हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार बीबीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, यूपी बोर्ड का 11th और 12th क्लास का ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में कितने विधि का प्रयोग होता है। आपको बता चुके ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ डिग्री, आपको जो सेकेंड बताए थे इंटरचेंज ऑफ रिमूव टू, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जो हमारा फोर्थ मेथड आपको विधि है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपका फोर्थ मेथड है आपका इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। एंड नेगेटिव सेंटेंस जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपका फोर्थ विधि है, आपका मेथड है आपका फोर्थ इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस से आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे आप चेंज करेंगे, जो रूल होता है फर्स्ट यदि वाक्य में विलोम शब्द का प्रयोग हुआ हो, यदि वाक्य में विलोम शब्द का प्रयोग हुआ हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उस विलोम शब्द के स्थान पर विलोम शब्द के स्थान पर विलोम शब्द का प्रयोग होता है। विलोम शब्द का प्रयोग होता है। ये आपको इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के जो आपका रूल होता है, यदि वाक्य में विलोम शब्द का प्रयोग हुआ हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उस विलोम शब्द के स्थान पर विलोम शब्द का ही प्रयोग होता है। जिसके जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
अपोजिट वर्ड प्लस अदर वर्ड, ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के फार्मूला होते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है नेगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस अपोजिट वर्ड प्लस अदर वर्ड। ये आपके नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूला होते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अपोजिट वर्ड प्लस अदर वर्ड। जो आपका नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस अपोजिट वर्ड प्लस अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, ये आपको जो सेंटेंस दिया गया ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अफर्मेटिव सेंटेंस राम इज अ गुड बॉय, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में। यदि आप नेगेटिव सेंटेंस में इसको आप चेंज करेंगे तो आप हो जाएगा राम इज नॉट अ, ये आपका गुड है। गुड का जो आप बिलोंग शब्द होगा आपका अपोजिट होगा वो आपको होगा बैड बॉय। ये आपका जो चेंज हो गया है ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जैसे दूसरा एग्जांपल शी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये आपको जो सेंटेंस दिया गया ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अफर्मेटिव सेंटेंस ये आपको यदि आप नेगेटिव सेंटेंस चेंज करेंगे तो आपको हो जाएगा शी वाज नॉट अ, ये आपका ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का जो आपका अपोजिट होता है बिलोंग्स होता है वो आपको होता है अगली। अगली गर्ल, ये आपका चेंज हो गया नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में ये आपके यूपी बोर्ड के पेपर में ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें आपको संकेत करेगा कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ये आपको नेगेटिव सेंटेंस देगा, अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज करने के लिए कहेगा आपका पेपर में। तो आप इस प्रकार का इस नियम की सहायता से आप अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस का चेंज कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट रूल था यदि वाक्य में बिलोंग शब्द का प्रयोग हुआ हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उस बिलोंग शब्द के स्थान पर बिलोंग शब्द का ही प्रयोग होता है। जस्ट जो अपोजिट होता है इसका, जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो आपका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अपोजिट वर्ड प्लस अदर वर्ड। जो आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट
प्लस अपोजिट वर्ड प्लस अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम इज अ गुड बॉय, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस दिए गए हैं। ये आपको पेपर पूछ सकता है निगेटिव सेंटेंस में, या निगेटिव सेंटेंस देगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस पूछ सकता है। ये आप निगेटिव सेंटेंस चेंज करेंगे तो राम इज नॉट गुड का जो आपका अपोजिट होगा वो बैड होगा, राम इज नॉट अ बैड बॉय। जैसे दूसरा एग्जाम्पल सी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये आपका ब्यूटीफुल गर्ल ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है। जो आपका निगेटिव सेंटेंस चेंज हुआ है सी वाज नॉट अ अगली गर्ल। इस प्रकार के फर्स्ट रूल की सहायता से आप अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। जो दूसरा रूल होता है जो दूसरा रूल होता है जो आपका सेकेंड रूल होगा यदि वाक्य में नॉन या एलोन यदि वाक्य में नॉन या एलोन शब्द का प्रयोग हुआ हो शब्द का प्रयोग हुआ हो तो नॉन के स्थान पर नॉन बट का प्रयोग होता है तथा एलोन के स्थान पर तथा एलोन के स्थान पर नथिंग बट का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है ये आपको जो आपका सेकेंड रूल होता है यदि वाक्य में नॉन या एलोन शब्द का प्रयोग हुआ हो तो नॉन के स्थान पर नॉट नॉन बट का प्रयोग होता है तथा एलोन के स्थान पर नथिंग बट का प्रयोग होता है। यदि सजीव शब्द का प्रयोग हुआ हो तो नॉन बट का प्रयोग होता है।
यदि निर्जीव शब्द का प्रयोग हुआ हो तो नथिंग बट का प्रयोग होता है। नथिंग बट का प्रयोग होता है। ये आपको जो इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के जो आपका सेकंड रूल होता है, यदि वाक्य में नॉन या एलोन शब्द का प्रयोग हुआ तो नॉन के स्थान पर नॉन बट का प्रयोग होता है और एलोन के स्थान पर नथिंग बट का प्रयोग होता है। यदि सजीव शब्द का प्रयोग हुआ हो तो आप नॉन बट का प्रयोग करेंगे, यदि निर्जीव शब्द का प्रयोग हो तो आप नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन श्याम ईट्स अ मैंगो। ये आपको जो सेंटेंस दिया गया है ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस नॉन श्याम ईट्स अ मैंगो, ये आपको सेंटेंस दिया अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि आप नेगेटिव सेंटेंस चेंज करें, इसमें आपको लिखा है कि यदि सजीव शब्द का, इसमें आपको श्याम सजीव है तो हम नॉन के स्थान पर नॉन बट का प्रयोग करेंगे, आप हो जाएगा नॉन बट श्याम। ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है डू या डज का प्रयोग होता है। इसमें यदि श्याम है तब हो जाएगा डज नॉट ईट अ मैंगो। ये आपकी जो चेंज हो गया ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे दूसरा एग्जांपल एलोन द टी इज हॉट। ये आपको जो दिया गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में, एलोन द टी इज हॉट, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। ये आपको जो नेगेटिव सेंटेंस चेंज होगा आपका एलोन, ये आप द टी, ये आपको कोई निर्जीव है, यदि आपको निर्जीव शब्द का प्रयोग हो तो आप नथिंग बट का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा आपका नथिंग बट द टी इज नॉट हॉट। ये आपको जो चेंज हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से यदि अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में यूपी बोर्ड के पेपर में या आपको अफर्मेटिव सेंटेंस देगा तो आपको नेगेटिव सेंटेंस चेंज करना होगा। यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस देगा तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज करेंगे। इस तरह से आप इस रूल की सहायता से आप चेंज कर सकते हैं। जो हमारा 5th वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन का जो वाक्य 5वीं विधि होगी आपकी इंटरचेंज ऑफ असेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थैंक्स फॉर यू।